इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूँ उसमें कि ये IMF के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है। उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी, इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई, कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी लेना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया। किसी ने आपका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो है वो IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया। उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत क्यों नहीं? किसी भी देश ने पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज देने का विरोध नहीं किया और जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण सहानी, मैं उनको लगातार फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि एक रफाल गिरा है इंडिया का, और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि उसके गलत नहीं, उसने पूरी मोदी जी को इतना नीचा दिखाया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मोदी जी चरणों में बिछे हुए थे 6 महीने से। कभी उसके शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जयशंकर को कहते थे, जा तू भाई लेके आ मेरे लिए निमंत्रण पत्र। वो नहीं आया, नहीं कर जा पाए मोदी जी। लेकिन मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मैं हालांकि इस दौरान मैं आई नहीं बोलने के लिए, इसीलिए नहीं आई कि आप सभी लोग अंडरमाइन कर रहे थे और अधिकतर लोग डर के मारे कर रहे थे। डरे हुए थे कि हम पता नहीं किस कानूनी उलझन में ना फंस जाएं अगर हम कहेंगे तो। आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है राफेल की नाकामी से। अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते? 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए वो हासिल नहीं कर पाए। उसके इलेक्शन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अनुभक्तों को, वो उससे अभी निकले भी नहीं थे। मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की धू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में, उसमें आप एक नया घटनाक्रम और जुड़ा है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने, जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है। उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी की। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। कश्मीर के ऊपर ट्रंप आपकी मध्यस्थता करेंगे और किस तरह आपका टेटुआ दबाएंगे, यू डोंट नो। आतंकवादी आए, धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए। गए कहां? अभी इन्होंने 26/11 की बात करी। पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए। एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे? आप मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं 10 सेकंड और कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? राष्ट्र के, आप कह रही है कि राष्ट्र के पक्ष में विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा। क्या आतंकियों के पास ये पूछने का वक्त होता है? ये राष्ट्र हित में सवाल है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो भी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। यह देश हित में बात है। भक्त चरण दास वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है और अभी भी ड्रामेबाजी ही चल रही है। आज सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग CM,
हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा देश में मुसलमान प्रताड़ित है इसलिए हिंदुओं से पूछ पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में है? सिद्धरमैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं। आपने पढ़ा, पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए अमीश जी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हाँ, है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाद को अथियां विसर्जित करते हुए फपक फपक के रोते हुए देखो, कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए, चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी का बयान है कि सरकार के साथ खड़े, मारो पाकिस्तान। देखिए ऐसा है, चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। जिनके घर का बच्चा 26 से 11 एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आराम से बात कर लें, फिर आप चिल्लाते रहिए। आपके चिल्लाने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। सच्चाई तो आपकी है। जिस दिन हमला हुआ, पुलवामा के जिस नाम दिन पे वोट मांगते हैं, पहलगाम शहीदों के नाम पे वोट का ऐसे मांगते हैं। डिबेट नहीं होती है।